तो इसमें क्या करते हैं, चलो इसको सॉल्व कर लो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बोला इसमें, हमारे पास ज्वाइंट है, तो मुझे मान लो x का मार्जिनल चाहिए, तो तुम इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, यही ना। जो ज्वाइंट है उसको मैं क्या करूंगा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। y की लिमिट क्या है, क्या लिखेंगे y की लिमिट यहाँ पे, नहीं ज्वाइंट में जब ज्वाइंट में बात कर रहे हैं तो ज्वाइंट की लिमिट रहेगी। तो अभी ये क्या है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट में तो y की लिमिट है x से इंफिनिटी, तो x से इंफिनिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि x का तुम्हें वो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो y यहाँ है, x से इंफिनिटी लेनी पड़ेगी हमें। अच्छा इसको तुम ऐसे ना दिखे, तुम यहाँ से देख सकते हो, इसका ग्राफ बनाओ, ये तुम्हारा सपोर्ट है, इसका ग्राफ बनाओ। तो x इज इक्वल टू वाई की लाइन ये है, x इज इक्वल टू 0 की लाइन ये है, y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू y है, ठीक, और x इज इक्वल टू 0 है, y इंफिनिटी, सो y मोर देन x है ना, तो y मोर देन x है, तो ये तुम्हारा रीजन आएगा। सो दिस इज योर सपोर्ट, ये आगे तक कोई एंड नहीं है, सो दिस इज योर सपोर्ट। अब क्या करना है, जब तुम लिमिट ले रहे हो, जैसे मान लो मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखो अब इसी चीज को तुम समझो। सो हमें क्या करना है, यहाँ मैंने कहा कि तुम्हें x का मार्जिनल चाहिए, तो डेफिनेशन क्या होता है, ज्वाइंट को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, यही है ना, कि ये होता है ऐसे। तो तुमने डेफिनेशन देखा हुआ है कि इंटीग्रेट ये डेफिनेशन है। तो अब ज्वाइंट मेरा है e की पावर माइनस वाई, तो मैं लिखूंगा dy। अब सपोर्ट यहाँ देखूंगा इसका क्या है, तो इसमें देखूंगा क्या लिमिट हो सकती है, तो मुझे y की लिमिट चाहिए। तो देखो y कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्ट्रिप बनाया मैंने, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, x। अगर तुमने 0 से स्टार्ट कर दिया, तुमने ये रीजन भी ले लिया जो कि था ही नहीं सपोर्ट में, अगर 0 से स्टार्ट कर दिया तुमने, तो तुम्हें ये वाला रीजन भी ले लिए, तो वो था ही नहीं सपोर्ट में, सपोर्ट में तो ऊपर वाला रीजन है। तो y इज इक्वल टू x से, और आगे तो कोई लिमिट है ही नहीं, तो x से इंफिनिटी। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस x आता होगा, चेक करो क्या आएगा। तो e की पावर माइनस x की किस वैल्यू के लिए, तो अब तुम यहाँ सोचोगे कि जो x मेरा है, अब वो y से फ्री हो गया। यहाँ जब आप लिख रहे हो मार्जिनल ऑफ x, तो अब ये सिर्फ x है इसमें, तो अब देखना है x क्या हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x कहां से कहां तक, ये जो रीजन है, इस रीजन में x कहां से कहां तक जा रही है, उस रीजन में x कहां से कहां तक, ये ऐसा जा रहा है, तो जो x है आपका वो कहां से कहां तक वेरी करेगी इस रीजन में, फिर 0 से इंफिनिटी। यस 0 से इंफिनिटी, क्योंकि अब y से इसको मतलब नहीं है। अब देखना है रीजन में x कहां से कहां तक इंडिपेंडेंटली जा रहा है, तो x 0 से इंफिनिटी तक मूव करेगा, तो ये हो गया तुम्हारा x का मार्जिनल। सिमिलरली तुम y का मार्जिनल निकाल लो, तो y का मार्जिनल निकालोगे, तो अब मुझे अगर y का मार्जिनल निकालना है fy ऑफ y, सो जस्ट तुम इंटीग्रेट कर लो इसको, माइनस इंफिनिटी, फिर से जो ज्वाइंट पीडीएफ है उसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो e की पावर माइनस वाई x के रेस्पेक्ट में करोगे। अब इसमें तुम देखो x की क्या लिमिट लोगी, सो व्हाट यू विल टेक द लिमिट ऑफ x, इसमें x की लिमिट क्या होगी, तो देखना यहाँ पे x क्या है और यहाँ पे x क्या है, ये देखना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे x क्या है और यहाँ पे x क्या है, जब x की लिमिट ले रहे हैं तो फिर 0 से y, तो यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x y है, तो यहाँ होगा 0 से y। अब चूंकि तुम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसमें x तो है ही नहीं ना, ये बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया e की पावर माइनस वाई, तो ऐसा हो गया 0 से y 1 dx। अब देखो कितना आंसर आएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, तो यहाँ आ गया ये सिर्फ y, सो y e की पावर माइनस वाई। अब तुम्हें देखना है कि इस रीजन में y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये जो सपोर्ट था मेरा, इस सपोर्ट में y इंडिपेंडेंटली इस रीजन में कहां से कहां तक है, तो y कहां से स्टार्ट हुआ था 0 से, और कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक, तो फिर से y यहाँ मोर देन 0 ले लो, 0 से इंफिनिटी, इक्वल टू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, तो तुम्हारा जो y का पीडीएफ आया fy ऑफ y, दिस इज y e की पावर माइनस वाई, ठीक, y मोर देन 0, तो ये y का पीडीएफ है। ओके अब ये है, ठीक है ना। तो अभी तक तुमने क्या सीखा है, देखो अभी तक तुमने ये देखा
कि हाउ टू फाइंड, यह बस ज्वाइंट था, ज्वाइंट से हम मार्जिनल कैसे निकालेंगे ये देखा हमने, ठीक है ना। अब सिंपली ये होता है कि चलो अभी तो इतना ही ठीक है, इंडिपेंडेंट से बाद में देखेंगे। अब एक और क्वेश्चन, टाइम बचा है, खत्म हो गया। सो टाइम तो खत्म हो गया, तो बाकी तुम ट्राई करना सेकंड क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन तुम ट्राई करके देखना। ये जो क्वेश्चन है कि रैंडम वेरिएबल हैज पीडीएफ दिस, जहां x मोर देन 0 अल्फा बीटा पैरामीटर है, ex दे रखा है। ex तुम्हें पता है ये मार्जिनल में क्या होता है, इंटीग्रेशन x fx dx। अब इसका ex रूट पाई बाई 2 है, तुम्हें बताना है अल्फा बीटा क्या होगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, ताकि ये पीडीएफ हो जाए। एक तो ये पीडीएफ दे रखा है, वन वेरिएबल का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये पीडीएफ हो जाए और ex रूट पाई बाई 2 हो, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, ताकि पीडीएफ ये हो जाए और मीन इतना आए। ठीक है, तो आज यही खत्म करता हूँ। ओके।